अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और चले जी, सुबह का आगाज़ करती हूँ नींबू पानी पीने से। तो ये जी मैंने सुना था कि बेस्ट ड्रिंक है, सुबह को आपको ना पीना चाहिए। नीम गर्म पानी में एक लेमन आप उसका जूस जो है ना वो निकाल लें, एक लेमन का। और वो आप ना सुबह निहार मुँह आप उसको पिएँ तो बहुत फ़वाइद हैं इसके। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने अपनी मेडिसिन लेनी होती है वो ली है, और साथ में जी ये मैं थोड़ी सी कलवंजी लेती हूँ, एक चुटकी जो होती है ना ये। और तो बस यहाँ इसके बाद जी फिर मैं अपने जो रूटीन के काम होते हैं ना वो शुरू कर देती हूँ। जैसा कि बच्चों ने सबसे पहले बच्चों को तैयार करना होता है, लंच बॉक्स इनके रेडी करने होते हैं। और फिर बच्चों को जगाना होता है। बच्चे खैर तैयार तो खुद ही हो जाते हैं, बस सिर्फ एक सालार को मुझे तैयार करना होता है, बाकी बड़े बच्चे तो खुद ही अपना सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर जी बस फिर मैंने बच्चों का नाश्ता भी बन रहा है, और साथ में यही फिर मैं आज इनको लंच बॉक्स में भी दे दूँगी। तो फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ आज बच्चों के लिए। और बहुत ही वैसे मज़े की चीज़ होती है ये भी ना, कभी कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा हो ना, तो बड़ा इंस्टेंट बनने वाला जो है ना वो मीठा है। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने रख दिया है, एक बच्चे का नाश्ता मैंने रख दिया है, और बाकी बच्चे बस तैयार हो रहे होते हैं। सबसे पहले जो होता है ना वो एक बेटी ने जाना होता है, फिर उसका रेडी करके सबसे पहले रखती हूँ टेबल पे। तो बस जी इसके बाद ये सीन ये है कि बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए हैं, और मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, बड़ा वंडरफुल। तो मैं बाहर आई और देखा कि ना जैसे हल्के हल्के बादल से भी आए हुए हैं। और इस ट्री पे ना अब ये जो दरख्त है इस पे मेरी बड़ी नज़र रहती है। तो अब जैसा कि पतझड़ का मौसम शुरू हो गया ना, पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं, फॉल विंटर स्टार्ट हुआ है। तो इस पे ना अब परिंदों की तादाद भी कम हो गई है, लेकिन इस पे जो परिंदे आके बैठते हैं ना उनका इतना खूबसूरत उनका शोर होता है, इतनी खूबसूरत आवाज़ें होती हैं। और आजकल एक बड़ा ही यूनिक किस्म की आवाज़ आती है एक परिंदे की। वैसे वो मैंने बहुत ही कम सुनी है, लेकिन वो जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे नज़र नहीं आता। अभी भी मैं उसकी आवाज़ सुन के ही बाहर निकली थी, मैंने कहा चले जाके देखती हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। तो बहरहाल जी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी है और थोड़े थोड़े बादल भी हैं। तो चलें जी आपको मैं शो करवाती हूँ, मैंने कुछ की है जी शॉपिंग। और शॉपिंग में आपको अपनी शो करवाती हूँ कि क्या किया है। ये सबसे पहले जी मैंने अर्बन सोल पे गई थी, जे डॉट पे गई थी। तो मैं तो गई थी जी कि कहीं कोई सेल वेल चल रही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो हमारी तो किस्मत ऐसी है कि जहाँ भी जब भी जाए ना तो सेल एंड हो चुकी होती है। तो खैर जी सॉरी, इंजन पे सेल अभी भी चल रही थी। इंजन पे 40 to 50% जो था ना वो फ्लैट चल रहा था। और इंजन जो है ना वो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा जो है ना वो ब्रांड है। सलार के ज़्यादातर कपड़े जो होते हैं ना वो मैं इसी से ख़रीदती हूँ, इंजन से ही ख़रीदती हूँ। एक तो ये कि इनकी फ़िटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, साइज़ बहुत अच्छे होते हैं, और इनकी जो जीन्स की पैंट्स की फ़िटिंग है ना वो सलार को इंजन की सबसे बेस्ट आती है। तो यहाँ पे जी ये बस फिर ये मुझे चीज़ें सेल से मिल गई थी। और ये मैंने एक स्वेट शर्ट ली है और पैंट ली है सलार की। तो बस ये यहाँ पे जी ये जो शर्ट्स हैं ना, ये स्वेट शर्ट है, जीन्स की पैंट है। ये इनकी प्राइसेस जो थी ना वो ठीक थी, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी नहीं थी। शर्ट्स की प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, ये ट्राउज़र की प्राइस भी ये ठीक थी। ट्राउज़र और जीन्स की प्राइस ठीक थी, शर्ट्स की प्राइसेस जो थी ना वो मुझे सेल में भी ज़्यादा लग रही थी। तो बहरहाल जी ये जो था ना ट्राउज़र ये 50% ऑफ पे था, तो ये मुझे मिल गया था जी 1000 में। बड़ी अच्छी क्वालिटी का, स्टफ़ वगैरह बहुत अच्छा था इसका। तो इसके बाद जी यहाँ पे एक शर्ट मैंने और ली थी, ये भी स्वेट शर्ट है, और इसका इनर इनसाइड इसकी जो है ना वो फ्लीस है, वार्म होता है। और यहाँ पे जी ये देखें, इस पे ना मुझे इस पे जो लिखा हुआ था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, रिस्पेक्ट अर्नड एंड रिस्पेक्ट गिवन। तो और कलर भी इसका बड़ा अच्छा, ब्लू सा कलर, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कह लें कि आप बच्चों के ऐसे ही कलर्स अच्छे लगते हैं। तो बस ये है जी, ये मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं। और बस सेल की तलाश में गई थी, लेकिन सेल बस सिर्फ इंजन पे ही मिली, और किसी भी ब्रांड पे कोई सेल नहीं चल रही थी। और जी ये आजकल ना घर में चल रही है जी कुछ कंस्ट्रक्शन, तो शोर वोर काफ़ी हो रहा है। तो मेरे बैकग्राउंड में भी शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये लिया है जी, ये सूट है, ये मेरे हस्बैंड का है, ये उन्होंने ख़ुद ही लिया था अपनी चॉइस से। और ये देखें जी, ये मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। ये जो आज़ारबंद होते हैं ना जो डालते हैं ट्राउज़र में शलवार में, ये वो है।
तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़, वैसे ये इनोवेशन आ गई है अब हमारे जो है ना कपड़ों में, हमारे स्टाइल्स में। तो ये देखें जी, ये जो है ना वो जे डॉट का सूट है, ये हस्बैंड का है ब्लू कलर है इसका भी, और फैब्रिक भी इसका जो है ना वो अच्छा है, वॉश एंड वेयर टाइप फैब्रिक है। तो विंटर्स में ज़्यादातर इसी तरह के डार्क कलर्स जो होते हैं ना अच्छे लगते हैं। तो चलें जी, फाइनली मैं आपको ना अपनी चीज़ दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ। और मैं लाई हूँ जी ये शूज़, ये मैंने लिए हैं अर्बन सोल से। तो ये भी बहुत मैंने जो है ना वो घूम घूम के फिर के बिल आखिर जो है ना वो ये अर्बन सोल से मुझे ये अच्छे वाले जो है ना शूज़ मिले हैं। बहुत कंफर्टेबल है, इनका जो मैंने पहन के जो कंफर्ट फ़ील किया है ना वो मैं बता नहीं सकती। तो बस जी, इसके बाद किचन में कुछ काम था वो किया है। और यहाँ पे ये मैं ना आपको बताती हूँ इस ब्लैक वीट के बारे में। ये ग्लूटेन फ्री जो है ना वो फ्लोर है, और ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक वीट है ये, वीट ही, लेकिन इसका जो है ना वो कलर ब्लैक है, और ये ग्लूटेन फ्री है। मज़े की बात ये है, और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल गंदम की रोटी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है बस। लेकिन जब ये बनती है ना तो थोड़ा सा कलर इसका ब्लैक होता है, और इसके फ़वाइद बेतहाशा ये देखे लिखे हुए हैं। और मैं तो इसको यूज़ करती हूँ ना कि इसमें ग्लूटेन नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा सारे जो है ना वो इसके ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो ये मुझे मिल गया था, ये मिला था जी फैसलाबाद से, और अब मैं दोबारा से जो है ना वो इसकी तलाश में हूँ। ये मेरा पैकेट ख़त्म होने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो ये चीज़ है, और ये कहते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होती, ये ज़्यादातर ब्लैक वीट जो है ना ये अफ़गानिस्तान में यूज़ होती है। तो बहरहाल जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि इसका टेस्ट भी जो है ना वो बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल गंदम की रोटी होती है ना वैसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने निकाला है अपने लिए आटा रोटी बनाने के लिए। तो 3 या 4 टेबल स्पून जो होते हैं ना वो मैं लेती हूँ अपनी एक छोटी सी चपाती बनाने के लिए। 3 ज़्यादातर ये होता है कि ये वाले जो स्पून होते हैं ना ये मैं 3 लेती हूँ, या 4 कभी कभार ले लेती हूँ। तो इससे मेरा जो होता है ना वो एक रोटी जो बड़ी आसानी से बन जाती है। इसको जैसे नॉर्मल हम पानी से गूँधते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसको गूँधना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको गूँध लिया है, और बस इस तरह से जैसे हम आटा गूँधते हैं ना अपना, इसी तरह से इसको आपने गूँध लेना है, और बस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। इसके बाद ये रोटी बनाएं, बड़ी अच्छी रोटी बनती है, पराठा भी अच्छा बन जाता है। तो ये जो होता है ना एक मतलब ग्लूटेन फ्री जो रोटी बनाने में मसला होता है ना कि ये टूटती है, जुड़ती नहीं है सही, क्योंकि इसमें वो नहीं होता ना जो प्रोटीन ग्लूटेन जो होता है वो निकाला हुआ होता है। तो इस वजह से वो साटे में ना वो नहीं होती, लेस नहीं होती। तो लेकिन ये काफ़ी जो था ना वो बहुत बेहतर लगा है मुझे। तो खैर यहाँ पे जी मैंने ये आटा गूंद के रख लिया है, उससे मैं बनाऊँगी रोटी। और वो रोटी मैंने बनाई भी, लेकिन फिर वो मेरे से वो जो था ना, मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाती कि बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है, लेकिन वो फिर उस टाइम मुझे ना इसका क्लिप बनाना याद ही नहीं रहा। और जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ दाल, यानी खाने में आज बनेंगे दाल चावल दोपहर के खाने में। और दाल ली है जी मैंने मूंग की, और 1.5 कप मैंने मूंग की दाल ही, उसको काफ़ी देर भिगो के रखा था। बस फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, उसको कुकर में डाला, पानी डाला, और लहसुन इसमें 4 जवे जो थे ना वो डाल दिए, नमक, और इसमें जी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैंने प्रेशर को कर देना है जी बंद। और इसको मैं लगाऊँ जी 15-20 मिनट का टाइम लगा दूँगी। प्रेशर चलेगा तो 15 से 20 मिनट इसको दाल को मैं कुक करूँगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त दाल बनती है ना। तो एक दिन मैंने अपना एक शॉर्ट जो था ना वो अपलोड किया यूट्यूब पे, तो उसमें ना किसी ने मुझसे दाल की रेसिपी पूछी कि इस दाल की ना रेसिपी बता दें। तो चले, मैंने कहा कि वैसे मैंने बहुत सारे अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया हुआ है, तो ये लेकिन यहाँ पे जी ये मैंने दोबारा से अगेन रेसिपी शेयर की। अच्छा जी, इसके बाद जब कुकर खोलना है ना आपने, तो ये दाल जो थी ना वो बड़ी अच्छी मिक्स हुई हुई, अच्छी सी, मतलब ये देखें, आपको देखने से ही लग रहा होगा कैसे घुली हुई है ना दाल। वही अच्छी लगती है जो सही मिक्स हुई हुई हो, घुली हुई हो। तो इसके बाद जी मैंने ना इसको कुकर से कर लिया, ये मिट्टी की जो हांडी होती है ना इसमें ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद जी मैंने 1 कप इसमें पानी और डाला है। मैं इसको ना खूब पकाती होती हूँ दाल को ना, मतलब जब दाल घुल भी जाए ना तो फिर मैं इसमें पानी डाल के ना इसको खूब जो होता है ना 15-20 मिनट फिर मैं इसको पकाती हूँ। तो इसमें ना एक बड़ी अच्छी सी एक ऊपर लेयर सी बनना शुरू हो जाती है, सही दाल घुल जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया इसमें पानी। अब इसके बाद भी मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स पकाया था। ये देखें, इसमें अच्छे से ना, ये देखें जैसे उबाले आ रहे हैं ना, और ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम सी दाल जो होती है ना वो बन जाती है।
इसके बाद जी इसको लगाना होता है तड़का। तड़का भी बस मैं बहुत सिंपल सा लगाती हूँ। इसको मैं प्याज का, ज़ीरा और बस ये 2 चीज़ों का मैं इसको तड़का लगाती हूँ। और बाद में जी इसमें आप डालें थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर गार्निश कर दें धनिया वगैरह से, सब्ज़ मिर्च से। तो ये इतनी मज़े की दाल बनती है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक चिकन क्यूब भी डाली थी। चिकन क्यूब से तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बन जाता है। तो यूजुअली मतलब जब भी मैं घर में दाल चावल बनाती हूँ ना, मैं बस इसी तरह, यही मेरी जो है ना वो रेसिपी है, इसी तरह से मैं दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं तैयार कर रही हूँ तड़का। इसके लिए लिया है जी मैंने घी, और घी में मैंने प्याज को कर लिया है थोड़ा सा ब्राउन, लाइट गोल्डन सा, और साथ ही मैंने डाल दिया है जी, जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके बाद डाला है जी ज़ीरा। 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। और बस ये दोनों चीज़ों का जो है ना वो मैं ज़्यादा तड़का लगाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मतलब जिन लोगों ने पूछा था ना रेसिपी का, तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो लें जी, और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सिंपल सी। दाल में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, प्याज नहीं मैं डालती हूँ। चावलों के साथ जो दाल बनाती हूँ सिर्फ लहसुन डालती हूँ इसमें। तो लें जी, यहाँ पे ये दाल हो गई है रेडी। इसके ऊपर मैंने तड़का भी लगा दिया है, और बाद में जी आप धनिया डाल लें इसके ऊपर, गार्निश जैसे मर्ज़ी कर लें इसको। और साथ में जी ये देखें सैलड भी मैंने बना लिया है, खीरा कट कर लिया है, और इसमें प्याज डाला है, और इसमें जी टमाटर डाला है। और दाल चावल और के साथ तो सैलड जो होता है ना वो, उसका कॉम्बो तो बहुत ही मज़ा देता है, मतलब ज़रूरी चीज़ है, बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में थोड़ी सी ना मैं एक सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके वो मैं डाल लेती होती हूँ। नमक और काली मिर्च डालें, लेमन जूस डालें, तो क्या मज़े का सैलड बनता है। बस आप इसको ऐसे भी चम्मच के साथ खा लेना, तब भी बहुत मज़े का लगता है। तो लें जी, ये मैंने दोपहर का जो खाना है ना वो हो गया है रेडी। बच्चों के आने से पहले पहले खाना जो होता है ना वो रेडी करना होता है। सब घरों में ज़्यादातर यही रूटीन होती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ना खाना जो था वो सारा कुछ लगा दिया टेबल पे। ये मैंने कुछ दिन पहले हरीसा बनाया था ना, उसके साथ कबाब बनाए थे। और मेरे हस्बैंड ना खाने के साथ, दाल चावल के साथ ना वो एग ज़रूर बॉयल करवाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो लें जी, खाना जो है ना वो रख दिया गया है टेबल पे। और दाल जो थी ना वो काफ़ी देर तक, जब हांडी में हम बनाते हैं ना तो बड़ी देर तक खाना उसमें गर्म रहता है। तो जी बस जी, दाल चावल जो होते हैं ना वो भी बड़ी मज़े की डिश है। लेकिन इसके साथ अगर आप पूरे लवाजमात रखें ना तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब सैलड होना चाहिए, अचार हो, एग बॉयल कर लें, एग भी बहुत मज़े का लगता है। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है ना वो सारे बैठे हैं टेबल पे, खाना शाना खाया जा रहा है। और असल में ये खाना जो था ना दोपहर का तो बच्चों ने खा लिया था। ये वाला जो खाना है ना, अब ये रात के टाइम का खाना है। तो रात को जब सारे मतलब बच्चों के बाबा भी आ जाते हैं, फिर रात को सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी मैं लेट गई थी, और लेट नाइट ये हुआ कि जी ये हमें जी रिसीव हुए जो है ना क्रीम बॉल्स रिसीव नहीं हुए, मतलब बच्चों की चच्ची गई हुई थी बाहर, तो वो फिर ना आते हुए ये क्रीम बॉल्स लेके आई। और उनको भी शायद पता है कि हम सबके बड़े फेवरेट हैं, बच्चों के भी और मेरे भी। तो फिर वो ये मतलब दे के गई हमें लेट नाइट। तो जी इसके बाद फिर हमने इनको एंजॉय किया चाय के साथ। इनमें जो बड़ा मज़े का इनका टेस्ट होता है, जो क्रीम होती है ना बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये है मेरा आज का व्लॉग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।